दोस्तों, हमारा जीवन हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी और प्रभावी सोच होगी, उतना ही अच्छा और बढ़िया हमारा जीवन होगा। और अच्छी बात यह है कि हम अपनी सोच को प्रभावी इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके कुछ तरीके होते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे बालों का बढ़ना, सांस का आना या हमारी हृदय गति का चलना और हमारा बड़ा होना, हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ना। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से काम जो हम दिन प्रतिदिन करते हैं, उसके लिए हमें सोच की आवश्यकता होती है। चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, या हमें किसी से संबंध बनाने हैं, किसी मीटिंग के अंदर भाषण देना है या फिर कोई राइटिंग करनी है, हर चीज़ के लिए हमें सोचना पड़ता है। और हमारी सोच जितनी इफेक्टिव होगी, उतनी ही हमारी कार्य कुशलता बढ़िया होगी, उतने ही अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे। तो इस सोच को कैसे बेहतर बनाया जाए, आज हम जानेंगे उन 5 बड़े इफेक्टिव तरीकों के बारे में जो आपकी सोच को क्रिटिकल इफेक्टिव बना सकती है। नंबर 1, इवेल्युएट योर आइडियाज एंड गोल्स। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं और हम अपने जीवन के लिए कोई ना कोई लक्ष्य तय करते हैं। पर क्या हम चिंतन करते हैं कि हमारे विचार, हमारे लक्ष्य, हमारे गोल, उसके पीछे का पर्पस एक्चुअल में क्या है, क्यों वो आया है? क्या हमने इसके पीछे कभी वाई लगाने की कोशिश की है? क्या हमने उसके पीछे के उत्तर को जानने का प्रयास किया है? क्या हमारे गोल्स, क्या हमारे आइडियाज, क्या हमारी वैल्यूज के पीछे कोई अच्छा पर्पज है? क्या कभी हमने ये जानने का प्रयास किया है कि हमारे लक्ष्य हमारे साथ मैच करते हैं नहीं, जो हम हैं वही हमारे लक्ष्य हैं या नहीं, वही हमारे विचार हैं या नहीं? क्या हम ऐसे ही उन गोल्स को और विचारों को बनाते हैं, उनके साथ सहमत होते हैं और उनके साथ चलते चले जाते हैं? दोस्तों, ये समय है कि आपको समय निकालकर उन गोल्स को, उन विचारों को, उन लक्ष्यों को समय देना है। क्या वो आपके मुताबिक हैं? दोस्तों, जब आप वाई लगाना शुरू करेंगे, क्यों लगाना शुरू करेंगे कि क्यों आपके जीवन का ये लक्ष्य है, क्या ये लक्ष्य, क्या ये गोल आपको खुशी देता है? क्या उन लोगों के साथ संबंध जिनके साथ वाकई आपके रिलेशन है, आपको खुशी देते हैं? क्या आपका सपना जो वाकई आपने संजोया है, आपके लिए खुशी देता है? दोस्तों, जब ये वाई लगाना, क्यों लगाना आप शुरू करेंगे, तब आप पहुंचेंगे उस वास्तविक लक्ष्य की तरफ, उन वास्तविक विचारों की तरफ जो आपके जीवन के अंदर खुशी लेके आते हैं और जो वास्तव में आपके अपने लक्ष्य और विचार हैं। दूसरा लेसन, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ ए लिटल। इसका अर्थ ये है कि अपने आप को, अपने विचारों को आपने थोड़ा विचलित करना है। दोस्तों, आप हैरान हो रहे होंगे कि विचलित करने से, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से अच्छे इफेक्टिव विचारों का, अच्छी सोच का क्या संबंध हो सकता है। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा, आपको बड़े ही इल्यूसिव थॉट्स यानी मायावी विचार, बड़े ही शानदार विचार तब आते हैं जब आप कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, जब आप शॉवर ले रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, या बस में जाते हुए बाहर सीनरीज को, पेड़ों को, सड़कों को निहार रहे होते हैं, या ऐसे ही अपने गार्डन में बैठे हुए होते हैं। तो जब आपका दिमाग हाफ फिल्ड होता है, आधा भरा हुआ होता है, तब वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टिंग की स्टेज में होता है। और ये वो समय होता है जब नेचर आपके दिमाग के अंदर बड़े शानदार विचारों का प्रवाह करती है। और यही वो विचार हैं जो आपको संजोने होते हैं, जो आपको अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे प्रेरित करते हैं और आगे लेकर जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इन विचारों को संजोना सीख जाओ, इन विचारों को इकट्ठा करना सीख जाओ, तो आप बहुत बड़े बड़े काम चुटकी में कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको आदत डालनी होगी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की। जब आप इस तरह से अपने आप को विचलित करने लगेंगे, तो नए विचारों का प्रवाह आपके अंदर अपने आप आने लगेगा। तीसरा लेसन, आइडेंटिफाई योर एनवी। अपनी ईर्ष्या को समझें। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, अपनी ईर्ष्या को समझें। आपने आज तक सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या आपको भी जलाती है और दूसरे व्यक्ति के लिए भी नुकसान का कारण बनती है। आप दूसरे के घर को, दूसरे की नौकरी को, दूसरे की प्रमोशन को, दूसरे के संबंधों को, दूसरे के स्टेटस को, दूसरे की धन प्रतिष्ठा पद को देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं। आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि ये सब मेरे पास क्यों नहीं है। दोस्तों, कभी फुर्सत में बैठकर आप इस ईर्ष्या का आकलन करें, आइडेंटिफाई करें कि उसके पीछे नेचर क्या कहना चाह रही है। आपके अंदर ही आपके सभी सपने पूरा करने के लिए ऊर्जा
छुपी हुई है, वो रहस्य छुपा हुआ है जिसे आपको खोजना है। आपकी ईर्ष्या भी उसी रहस्य को दिखाने का एक यंत्र साबित हो सकती है। जी हाँ, एक यंत्र साबित हो सकती है। अपनी ईर्ष्या को एनालाइज करिए और जानने का प्रयास करिए कि वो ईर्ष्या किस कारण से आपके साथ है। जब आप इस ईर्ष्या के पीछे जाने का काम करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे, इसको एनालाइज करने का काम करेंगे, इसको विश्लेषित करने का काम करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये ईर्ष्या आपके पास क्यों आई है। इससे दो फायदे होंगे। पहली बात होगी कि आप ईर्ष्या करना छोड़ देंगे और दूसरी बात होगी आप समझ जाएंगे कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। चौथा लेसन, थिंकिंग अबाउट डेथ। जी हाँ दोस्तों, मौत के बारे में विचार आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा। आज से अगर 100, 150, 200 साल पुरानी बात करें तो आपको अपनी लाइब्रेरी से जाने के लिए एक ऐसे कंकाल की या ऐसी खोपड़ी की आवश्यकता होती थी जो देखने में बड़ी भयानक लगती थी। दोस्तों, वो खोपड़ी जब हमेशा, वो स्केलेटन या वो स्कल जब आपके सामने हमेशा रहती थी तो आपको मौत का ख्याल आता था, आपको सभी चीज़ें बेमानी लगती थी। लेकिन यदि आज आपको अपनी स्टडी, आपका ड्राइंग रूम, आपकी लाइब्रेरी से जानी हो तो आप अच्छा सामान उसके अंदर रखेंगे। दोस्तों, जब आप मौत के बारे में विचार करते हैं, मौत के बारे में सोचते हैं, मौत को एनालाइज करने का काम करते हैं, तब दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आपको ये ज़िंदगी बेमानी लगती है, आपको लगता है कि जो भी कुछ है सब बेकार है, एक दिन सब चला जाएगा, मौत ही एक अटल सत्य है, बाकी सारी चीज़ें तो एक भयावह सपने की तरह से हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि आपको लगेगा कि मौत आनी ही है, मेरे पास बहुत कम समय बचा है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तो आप हर क्षण को बड़े ही ऊर्जा, बड़े ही उत्साह के साथ जीना शुरू कर देंगे और हर दिन आपके लिए एक नई चुनौती का दिन होगा और हर दिन आपके लिए नया होगा, नए मुकाम को लाने वाला होगा। दोस्तों, ये दोनों ही सोच, चाहे वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में आए या वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में आए, या जीवन के क्षण भंगुर होने से आए या जीवन के छोटा होने से आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करें, ये दोनों ही सोच आपको क्रिएटिव थिंकर बना सकती हैं। ये दोनों ही सोच आपकी सोच को प्रभावी बना सकती हैं और आपको एक आम इंसान से खास इंसान की पहचान दिला सकती हैं। पांचवा लेसन है स्टे स्केप्टिकल। जी हाँ दोस्तों, हर विचार पर उलझन रखें, हर विचार पर शंका रखें। दोस्तों, जितने भी दुनिया के अंदर बड़े थिंकर हैं, उन सब में एक बात कॉमन होती है, वो हमेशा अपने विचार के प्रति शंका में होते हैं। उनको लगता है कि मेरा विचार सर्वोपरि नहीं है। जब आप इस सोच में होते हैं तो आप चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली उसकी आलोचना करते हैं, और जब आप चीज़ों की आलोचना करते हैं आपके सामने बहुत सारे पक्ष खुलना शुरू होते हैं। आप एक ही पक्ष को सही नहीं मानते, आप ये भी मानना शुरू करते हैं कि दूसरों की सोच, दूसरों के विचार, दूसरे लोगों का चीज़ों को देखने का नज़रिया भी ठीक हो सकता है, आप भी गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्रिटिकल थिंकर, इफेक्टिव थिंकर बनने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू करिए, आप अपने विचारों को क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू करिए, आप हमेशा अपने विचारों को गलत ठहराना शुरू करिए, ताकि आपके सोचने का नज़रिया, आपके देखने का नज़रिया, चीज़ों को एनालाइज करने का नज़रिया बढ़े और आपके सामने नई खिड़कियां खुलें, नए पैराडाइम खुलें, नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की आप कोशिश करो। दूसरों के विचारों को सम्मान दो। यही एक क्रिटिकल और इफेक्टिव थिंकर होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये 5 रहस्य, 5 गुण, 5 टिप्स, 5 गुर आपको भी एक क्रिटिकल, एक इफेक्टिव थिंकर बना सकते हैं। यदि आपको लगता है ये दूसरों के भी काम आ सकता है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।